अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है पिछले 2 या 3 दिनों में कि किस तरीके से फेसबुक से पैसा आपका आया, कितना फॉलोअर्स होने पर पैसा आता है और क्या क्या प्रोसेस है, और क्या फेसबुक से अर्निंग जो हुई है वो जायज़ है या नाजायज़ है, हराम है, अगर हराम है तो फिर आपने इस पैसे का क्या किया। इस्तक़बाल एक मरतबा फिर आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज कर 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 परेशान कर दिया। किसी ने कहा नंबर चाहिए, किसी ने कहा क्या क्या प्रोसेस है। इन सारे सवालों को मैं समझता हूँ कि एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों के सवालों का जवाब मिल जाए। पूछिए तो ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था क्योंकि ये टॉपिक मेरे चैनल का है ही नहीं, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना आपकी रहनुमाई कर दी जाए और आप भी जो इस्लामिक कंटेंट आप डाल रहे हैं, जो चीज़ें आप डाल रहे हैं उसे सही तरीके से डालें ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो और आप अच्छे तरीके से फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर आप वक्त दे सकें। मुफ्ती शादाब कासमी हैं, इन्होंने पूछा था कि हज़रत इसके लिए क्या करना पड़ता है, यानी फ़ेसबुक से कमाने के लिए, फ़ेसबुक से पैसा अर्न करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। पहली चीज़ ज़हन नशी कर लें कि फ़ेसबुक का पेज होना और फेसबुक का अकाउंट होना दोनों अलग अलग चीज़ है। फेसबुक अकाउंट से भी लोग पैसा अर्न करते हैं और फेसबुक पेज से भी करते हैं, लेकिन जो अर्निंग फेसबुक पेज से होती है वो अकाउंट से नहीं होता। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट से एक पेज बनाना होगा, उस पेज पे आपको मेहनत करनी होगी। आपके रियल अकाउंट में जितने फ्रेंड्स हैं उन तक आपको अपने पेज को भेजना होगा और उनसे ये बात कहनी होगी कि आप इस पेज को लाइक करें, इस पेज को फॉलो करें। कम से कम आपके पेज में 500 फॉलोअर्स होने चाहिए। उसके बाद फेसबुक आपको क्राइटेरिया देता जाएगा, आपको उसको अचीव करते जाना है। इंशाल्लाह कुछ महीनों के अंदर ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। कोई अब्दुल माजिद भाई हैं, उनका तकरीबन 1,18,000 फॉलोअर्स है। उन्होंने भी सवाल किया था कि मेरा फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन अर्निंग नहीं हो रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो अर्निंग के लिए सबसे अहम चीज़ ये है, फेसबुक जब आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा तो आपके पे आउट बनाने का, यानी पे आउट में आपको अपना पैन कार्ड या जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे बैंक अकाउंट, बैंक होल्डर नाम, इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछेगा। उन चीज़ों का आपको फिल करना होगा, तब जाके अर्निंग आपके अकाउंट पे आएगी। तीसरा जो सबसे अहम चीज़ है, जो लोग सवाल कर रहे हैं बार बार और शायद ताना भी दे रहे हैं और इस तरीके की चेमी गोया भी कर रहे हैं कि देखो मौलवी जो है कभी हलाल कर देते हैं, कभी हराम कर देते हैं। दो चीज़ें हैं, यूट्यूब की अर्निंग, फेसबुक की अर्निंग। जो लोग सवाल करते हैं, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, मैं नकल कर रहा हूँ मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी की बात को, मुफ्ती तारिक मसऊद की बात को, या जो भी इस तरीके से सोशल मीडिया से जो उलमा जुड़े हुए हैं, चूँकि इन चीज़ों से वो जुड़े हुए हैं तो उनको इस चीज़ का इल्म ज़्यादा है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। तो मैं उनकी बात नकल कर रहा हूँ। उन्होंने ये बात कही थी कि सोशल मीडिया पे जो अर्निंग होती है, आप अगर यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब का जब चैनल मोनेटाइज होता है, कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो उस वक्त मुझे ऑप्शन दिया था कि क्या आप अपने चैनल में अल्कोहल और जो गेमिंग होता है, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसमें लोग जुआ खेलते हैं, क्या इस तरीके के ऐड आप अपने चैनल पे चलाना चाहते हैं। अगर हाँ तो आप इस चीज़ के क्राइटेरिया को पूरा करें। मैंने उस वक्त नहीं कर दिया। आपने देखा भी होगा कि मेरे चैनल में इस तरीके के एड्स नहीं आते होंगे। यूट्यूब चैनल की कमाई हलाल होने की शराइत, मुफ्ती साहब ने अपने एक बयान में कहा था कि यूट्यूब की आमदन हलाल है, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं। जब इन शराइत को पूरा किया जाए तो आमदन हलाल होगी। बराए मेहरबानी वो शराइत बयान फरमा दें, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूँ। एहसन नवाब शाह। एहसन भाई, बात यह है कि यूट्यूब की पे जो एडवर्टाइज चलाए जाते हैं उसमें पहली बात तो ये कि आप सिर्फ उन एडवर्टाइज की परमिशन दें जो जायज़ चीज़ के हों। जैसे शराब के एडवर्टाइज को आप ममनू कर दें, ये ऑप्शन होता है। इसी तरह जो कोई बिल्कुल खालिस जो हराम चीज़ें, अलबत्ता उसमें एक इश्काल होता है कि जो हलाल चीज़ें हैं, एडवर्टाइज तो हलाल चीज़ का होता है लेकिन उसको पेश जिस तरीके से किया जाता है वो गलत तरीका होता है। उसमें बाद में लड़कियाँ भी आ रही होती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बचना आपके इख्तियार में नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे दी जाती है जैसे आपने रेंट पे घर दे दिया, तो घर तो आपने रहने के लिए दिया है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो उसमें रहने वाले लोग हैं वो गाने बजाने भी कर रहे होते हैं, उल्टे सीधे काम भी कर रहे होते हैं, तो अब उसकी वजह से किराया। तो जिन चैनलों में इस्लामिक कंटेंट अपलोड किए जाते हैं, कुरान और हदीस की बातें बताई जाती है, तो इस तरीके के चैनल से जो अर्निंग होती है उसको उस अर्निंग के जवाज़ के कायल हैं कुछ उलमा, जैसे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, मुफ्ती तारिक मसऊद और इस तरीके के बेशुमार उलमा जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग गलत फहमी में हैं कि मैंने 2 महीना 3 महीना में इतना ज़्यादा अर्न कर लिया। हकीकत ये नहीं है। 4 साल 5 साल से मैंने मेहनत मुसलसल किया, इस्तिकामत के साथ मैं इस चीज़ में लगा रहा। मैंने हिम्मत नहीं आ रही। बीच में मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम भी हो गया था जिसकी वजह से मेरा फेसबुक पेज भी डिलीट हो चुका था। मैं बहुत परेशान हुआ। तकरीबन 3 महीना 4 महीना मुसलसल मैंने फेसबुक मेटा टीम से बात की। उसके बाद 4 साल और 5 साल में जो अर्निंग हुई थी उस अर्निंग को मैंने दिन पहले उसको निकाला। तो आपसे गुजारिश है कि आप लगे रहें। इस तरीके के बेशुमार आवाज़ें आपके ख़िलाफ़ उठती रहेंगी, आप उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करें, आप मेहनत करते रहें। दोनों काम होगा, दीन का भी काम होगा और आपका भी फ़ायदा होगा, लेकिन नीयत
जो होनी चाहिए वो नीयत नेक होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उससे लोगों का फ़ायदा हो, लोगों की रहनुमाई हो, लोग कुरान सीखें, लोग दीन सीखें और लोग इस्लाम की तरफ ज़्यादा माइल हों। बाकी नीयत अगर नेक होगी तो फिर जाहिर सी बात है, नीयत नेक होगी तो अल्लाह फल भी अच्छा देगा। आपसे गुजारिश है कि इस तरीके की चीज़ों के लेकर जो परेशान थे उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। और आपसे भी गुजारिश है कि खुदारा आप भी, अगर आप इमाम हैं, अगर आप आलिम हैं, अगर आप आलिम नहीं है, आपके जानने वाला कोई इमाम है, जानने वाला कोई आलिम और मौलवी है, उन तक इस वीडियो को पहुँचाए ताकि वो भी जो फजूल चीज़ों में अपने वक्त को बर्बाद कर देते हैं, इधर उधर घूम कर मोबाइलों में अपने वक्त को ज़ाया कर देते हैं, वो भी कुछ इस तरीके के काम से जुड़ें। क्योंकि आधी उम्मत जो है, लोग कहते हैं कि क्यों सोशल मीडिया पर ही दीन फैलाना, क्योंकि आधी उम्मत, आधी से ज़ायद उम्मत सोशल मीडिया पर आकर बैठी हुई है। अब मस्जिद में उम्मत नहीं आती कि लोग पहले कुरान और हदीस सीखने के लिए मस्जिद में आया करते थे, लेकिन अब कुरान सीखने के लिए मस्जिद और मदरसा नहीं जा रहे हैं, लोग अपने वक्त को ज़्यादातर सोशल मीडिया पर खर्च कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे तो हमें तो जाना होगा, हमें उनकी इस्लाह करनी होगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ऐसे लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें भी इस तरीके के कामों के लिए, इस तरीके की चीज़ों के लिए आप उन्हें आमादा करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।